तो अब देखिए, अब अपन इसके मेथड्स डिस्क्राइब करते हैं। जॉइंट वेंचर में कितने मेथड से अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है। जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है जिसका नाम क्या है, पृथक पुस्तकें रखने पर अकाउंटिंग क्या होगी, और दूसरा है पृथक पुस्तकें ना रखने पर क्या होगा। वेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन एंड वेन सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। ठीक है। अब ये होता क्या है सर, सेपरेट बुक्स क्या होती है। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास में तीन को वेंचर्स होते हैं, ए बी और सी। अभी कोई अच्छा काम चल रहा है जिसमें सीजन चल रही है, अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये इंडिया से सोचते हैं तीनों लोग कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ की चीजें फॉरेन में भेजते हैं, यहाँ से माल परचेज करेंगे और इन चीजों को फॉरेन में भेजेंगे। तो ये काम स्टार्ट करते हैं और इस चीज को अपन बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ठीक है। 4 या 5 महीने तक इनको लगता है सीजन चलेगी और उसके बाद में क्या होगा, इनका बिजनेस फिनिश, और ये आपस में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आपस में बांट लेंगे और अपने इस बिजनेस को फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। ठीक है। जिसमें ए बी और सी ने बराबर बराबर अमाउंट लगा दी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि तीनों बराबर पैसा ही लगाए। जॉइंट वेंचर में कुछ भी हो सकता है। रेशियो भी जो होगा प्रॉफिट का वो जरूरी नहीं है, अनुपात जो होगा कि किस अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, कि ए ज्यादा लेगा कि बी ज्यादा लेगा कि सी ज्यादा लेगा, ए को सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीजें जो उनके ऊपर डिपेंड करती है जब भी वो बिजनेस में एंटर होते हैं। ये हम आगे फर्दर और डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कहा ए बी और सी तीनों ने मिलकर पैसे लगाए, उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि हम एक चीज, एक यूनिट 100 रुपीज में परचेज करेंगे, उसके ऊपर 20 रुपीज एक्सपेंस हो जाएगा बाहर भेजने के लिए, और इस चीज को मार्केट में हम बेच सकते हैं 170 में। तो इन्होंने इसके बीच में 50 रुपीज का क्या कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है। एक यूनिट के ऊपर। तो ऐसे 4 से 5 महीने बहुत सारे यूनिट सेल कर देंगे, परचेज करेंगे एंड सेल कर देंगे। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो मेथड्स के टाइप हैं किस तरीके से होते हैं, आप समझते हैं इसको अच्छे से। ये जिस बिजनेस में एंटर हुए हैं इस बिजनेस को हम कहेंगे जॉइंट वेंचर। क्या कहेंगे, जॉइंट वेंचर। ठीक है। ये तो जॉइंट वेंचर की बात। अब देखिए, ए बी और सी जो है, क्या ए का पर्सनल कोई और बिजनेस नहीं हो सकता? क्या ये जॉइंट वेंचर में एंटर होने से पहले भी कुछ करता था या अभी भी कुछ कर रहा हो इसके साथ साथ में? ठीक है, ऐसा होता है। ए का अलग बिजनेस हो सकता है, बी का अलग बिजनेस हो सकता है, सी का अलग बिजनेस हो सकता है। अगर मैं बात करूं, इनका ए का फुटवेयर का बिजनेस है, फुटवेयर। ठीक है, जूते चप्पल इनकी इसकी शॉप होगी। बी का स्टील का बिजनेस है जो भी वो रेगुलर कर रहा है, और सी का जो है वो फैंसी का बिजनेस है। ठीक है। तो इन तीनों के अलग अलग बिजनेसेस हैं, अभी चल रहे हैं। तो इन तीनों ने सोचा कि हम ये तो बिजनेस साथ में चलाएं चलाएं, इसके साथ में जॉइंट वेंचर को भी स्टार्ट कर देते ताकि इनके एडिशनल इनकम हो सके। ठीक है। अब देखिए, ए का ये जो बिजनेस है फुटवेयर का, इसकी ए ने अकाउंटिंग रखी होगी, लेखांकन इसका भी तो वो रखता होगा। बी ने भी इसी तरीके से अपने स्टील के बिजनेस की अकाउंटिंग रखी होगी, और सी ने भी इसी तरीके से अपने फैंसी की अकाउंटिंग रखी होगी। ठीक है। तो इनकी अकाउंटिंग कह सकता हूं हो रही है, अभी चल रही है। अब ये जो इस जॉइंट वेंचर में एंटर हुए हैं, ठीक है, इसमें भी तो इनको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, लेखांकन रखना पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ए अपने फुटवेयर वाले बिजनेस के साथ में ही जॉइंट वेंचर के भी जो लेन देन होते हैं उनको भी रिकॉर्ड कर ले, तो इसे हम कहेंगे कि ए ने जॉइंट वेंचर के लिए कुछ अलग पुस्तकें नहीं रखी, अलग बुक्स नहीं रखी। ठीक है। इसने अपने फुटवेयर वाले बिजनेस की अकाउंटिंग के साथ में जॉइंट वेंचर की भी अकाउंटिंग कर दी। बी ने भी ऐसा ही किया। बी ने स्टील की जो उसका बिजनेस चल रहा है उसके बिजनेस के साथ साथ में उसने जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन्स को भी लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि दोनों की रिकॉर्डिंग साथ साथ में होती रहे, और सी ने भी ऐसा ही किया। ठीक है। तो बता, ये क्या ए ने सेपरेट बुक्स रखी है क्या, इनके लिए पृथक पुस्तकें रखी है? द आंसर इज नो। ए ने अपने पर्सनल बिजनेस के साथ में जॉइंट वेंचर को भी लिख दिया, यानी कि उसने सेपरेट बुक्स नहीं रखी। तो यहां पर ये मेथड अप्लाई होगा, सॉरी, ये मेथड अप्लाई होगा कि वो पृथक पुस्तकें नहीं रखता है, अपने पर्सनल बिजनेस के साथ में जॉइंट वेंचर की भी वो अकाउंटिंग कर देता है। और अब क्या हो, अगर मैं कहूं ए ने बोला कि भाई मेरा बिजनेस तो अलग चल रहा है, ठीक है, मैं इस जॉइंट वेंचर के लिए भी अलग से बुक्स रखूंगा, यानी इसको इसमें शामिल नहीं करूंगा। ठीक है। तो उस इस चीज को हम बोलेंगे सेपरेट बुक्स रखना। क्लियर? तो पॉइंट क्लियर हुआ कि सेपरेट बुक्स रखने पर क्या होगा, पृथक पुस्तकें ना रखने पर क्या होगा।
तो पृथक पुस्तक रखने का मतलब है कि अगर अपने पर्सनल बिजनेस के साथ में ही आप क्या कर लेते हो, पर्सनल बिजनेस के साथ में ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग नहीं करते हो, अलग से ज्वाइंट वेंचर के लिए बुक्स रखते हो, तो इसे हम कहेंगे पृथक पुस्तकें रखने पर। और अगर आप अपने पर्सनल बिजनेस के साथ में ज्वाइंट वेंचर का लेखांकन कर लेते हो, इनके लेन देनों का रिकॉर्ड रख लेते हो, तो इसे हम कहेंगे पृथक पुस्तकें ना रखने पर। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट मेथड जो है, इस मेथड के अंदर हमारे पास में सिर्फ एक ही मेथड होगा फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकंड वाले में अगेन अकाउंटिंग करने के फर्दर दो और मेथड्स होते हैं। किस मेथड में? सेकंड मेथड में। तो सेकंड मेथड में देखिए क्या होता है, इस मेथड में भी पॉइंट आता है ए के पास अपनी अकाउंटिंग तो करनी है ही है, ठीक है, समझ अच्छे से। ए जो है, ए अपनी अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, उसने पृथक पुस्तकें नहीं रखी है, वो अपने बिजनेस के साथ लेके रखा है। अब क्या होगा, क्या ए की बुक्स में वो सिर्फ अपने ही लेन देनों को रिकॉर्ड रखेगा? समझ में आ रहा है? क्या ए अपने ही लेन देनों को रिकॉर्ड रखेगा, या फिर ए अपने साथ साथ में बी के लेन देन भी लिख सकता है, सी के लेन देन भी लिख सकता है? क्योंकि जो जॉइंट वेंचर है ये तो सब मिलके चलाते हैं, ठीक है, कुछ कभी ए खर्चा करता है, कभी बी खर्चा करता है, कभी ए पैसे जेब से देता है, कभी सी देता है, इस तरीके से हमारे होता है। तो देखिए जब आप अपनी पृथक पुस्तकें नहीं रखते हैं, सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल बिजनेस के साथ में अकाउंटिंग कर देते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो एक को वेंचर होता है, ठीक है, क्या वो को वेंचर सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन्स को लिखता है, या एक को वेंचर सभी ट्रांजेक्शन्स को अपने पास लिखता है? तो इसी बेस पे हमने फर्दर इसको दो टाइप में और कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट उसमें होगा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा, केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा, ठीक है, व्हेन ऑन ट्रांजेक्शंस एंटर, ठीक है, यानी ए जो है वो जब केवल अपने अपने लेन देन लिखता है, बी और सी ने क्या किया उससे उसको मतलब नहीं हो, तो सिर्फ अपने लेखांकन करेगा कि मैंने क्या खर्चा किया, मैंने कितनी सेल करी, मैंने कितनी परचेज करी, वह सारी चीज। दूसरा मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, सभी लेन देनों का लेखा रखा जाता है, सभी लेन देनों का लेखा रखा जाता है, ठीक है। जैसा अगर मैं यहां बात करूं तो ए अपने बुक्स में सिर्फ ए खुद के ट्रांजेक्शन लिखेगा, बी एंड सी के ट्रांजेक्शन वो नहीं लिखेगा, बी अपनी बुक में सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, वो ए के और सी के ट्रांजेक्शन नहीं लिखेगा। इसी तरीके सी जो है वो अपने बुक्स में सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, ठीक है, वो ए और बी के ट्रांजेक्शन नहीं लिखेगा। तो ये होता है इसमें, जब से वो खुद के ट्रांजेक्शन लिखता है। जबकि यहाँ क्या होगा, when all transactions entered, on transaction entered, इस केस में ए जो है अपनी बुक में ए के भी ट्रांजेक्शन लिखेगा, बी के भी ट्रांजेक्शन लिखेगा और सी के भी ट्रांजेक्शन लिखेगा। इसी तरीके से बी जो है वो अपने बुक में खुद के लिखेगा, बी अपने बुक में बी के, ए के और सी के, और इसी तरीके सी जो है वो अपने बुक्स में ए के सी के प्लस ए के प्लस बी के। इसके बेस पे ही इसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो अगर कहा जाए तो जॉइंट वेंचर में हम एक्चुअल में तीन मेथड्स पढ़ेंगे। तीन मेथड्स क्या क्या हो गए, फर्स्ट पृथक पुस्तकें रखने पर क्या होगा, सेकंड नहीं रखने पर जब वो केवल खुद के लेन देन लिखे, थर्ड नहीं रखने पर जब वो सारे लेन देन लिखे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इसकी अकाउंटिंग, और बहुत सिंपल इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो अभी आज तो यहाँ तक हम कैरी करते हैं, कल हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड को, कि जब पृथक पुस्तकें रखी जाए तो क्या होगा, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे इस केस में, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाएगी, वो सब, ठीक है। तो अब तक अगर किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ही अपने चैनल को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं या जो अपना कंप्लीट कोर्स जल्दी से करना चाह रहे हैं। थैंक यू।